महाराष्ट्र के कल्याण मुंबई का ये बुद्ध भूमि फाउंडेशन और आज यहाँ एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन है, बुद्ध धम्म दीक्षा। बहुत सालों से रिसर्च करने के बाद कास्ट के बारे में थोड़ा पढ़ना ज़्यादा शुरू किया। बौद्ध धर्म ही सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और हिस्टोरिकली प्रूवन रिलीजन लगा। आज अलग अलग रिलीजन के लोग ये बाबा साहब के द्वारा इस देश में रिवाइव किए गए बुद्धिस्ट मिशन को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और प्रेरित होकर आज वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारा जन्म किसी धर्म विचार के साथ होता नहीं है, लेकिन जन्म से हम जिन विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं उन्हीं के हो जाते हैं। लेकिन किसी विचार को अपने जीवन यापन का आधार बनाने की समझ हम में विकसित होने लगती है तो फिर उन विचारों के दृढ़ीकरण का मसला भी सामने आता है। आज माया यास्मीन ने अपनी बेटी को साथ लेकर बुद्धिज्म की राह पर चलने का निर्णय लिया है और इसी सिलसिले में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर की अगुवाई में यहाँ कल्याण के बुद्ध भूमि फाउंडेशन के इस बुद्ध विहार में भिक्षु संघ और भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस परिवार का ये बुद्ध धम्म दीक्षा विधि संपन्न हो रहा है। भारत के बौद्धों के लिए एक आनंद का क्षण है कि आज एक परिवार बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहा है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुविचाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। रामेरयमज्जपमादखाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्ध धम्म दीक्षा की पारंपरिक पद्धति में सन 1956 में एक खास बात जुड़ गई, जब 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और जब अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी तो बोधिसत्व बाबा साहेब ने इसमें 22 प्रतिज्ञाएं जोड़ दी, जो आज बुद्ध धम्म दीक्षा विधि का एक आवश्यक हिस्सा है और बौद्ध जीवन शैली का विशिष्ट मार्गदर्शन। इसी क्रम में डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर ने माया यास्मीन को 22 प्रतिज्ञाएं दी। I shall not act in a manner violating the principles and teachings of the Buddha. I shall believe in the equality of man. I shall endeavor to establish equality. I shall I shall follow the noble eightfold path of the Buddha. I shall follow the paramithas prescribed by the Buddha. I shall have compassion and loving kindness for all living beings and protect them. I solemnly declare and affirm that I shall hereafter lead my life according to the principles and teachings of the Buddha and his Dhamma. बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने केवल बुद्ध धम्म की दीक्षा ही नहीं दी तो शिक्षा के लिए बुद्ध वचनों का एक अमूल्य मार्गदर्शन भी दिया है, जो आधुनिक जगत के लिए बड़ा ही मार्गदर्शक ग्रंथ है, बुद्धा एंड हिज धम्मा।
द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं ने माया यास्मीन का बुद्ध धम्म परिवार में सहृदय स्वागत किया और उन्हें बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित धम्म ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रति भेंट दी। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम इस संस्था को बाबा साहब के विजन पर चलाने में कामयाब हो रहे हैं और धीरे धीरे हम बाबा साहब की इस संस्था को जिस विजन से बाबा साहब ने बनाया था उस विजन के ऊपर लेकर जाएंगे। आज मैं भारत के तमाम बौद्धों को ये बधाई देता हूँ कि आज बाबा साहब के बुद्धिस्ट मिशन को हम रिवाइव कर रहे हैं, बाबा साहब के असली बुद्धिस्ट मिशन को भारत के लोगों तक लेकर जा रहे हैं और जाति और यहाँ से ऊपर उठ के हम भारत के लोगों तक बुद्ध का मैसेज लेके जा रहे हैं, बाबा साहब का मैसेज लेके जा रहे हैं। बस यही मैं आज के प्रसंग कहना चाहूँगा। मैं माया यास्मीन जी और उनकी सुपुत्री पारुल, इनका बौद्ध धम्म के संघ में धम्म में उनका स्वागत करता हूँ। और आज उसी का एक उदाहरण हमने यहाँ पर देखा कि आज एक मुस्लिम परिवार, एक माँ और बेटी दोनों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा यहाँ पर प्राप्त की है। बुद्ध धम्म दीक्षा विधि संपन्न होने के बाद माया यास्मीन को विधिकर्ताओं ने प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। मेरा नाम माया यास्मीन है, मैं रायपुर से आई हूँ। देखिए, बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा मुझे विशेषता ये लगा कि इसमें बोला गया है कि कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट मत करिए, परखिए, उसका तथ्य को के पीछे एनालाइज करिए और फिर अपने फाइनल डिसीजन पे आइए। 15 साल रिसर्च करके जो फाइनल जो डिसीजन लिया मैंने, वो कोई एक दिन का डिसीजन नहीं था। मैं भी पली बड़ी थी एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में। एक टाइम था जब मैं भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी इस्लाम। मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। इतने साल के बाद, सब कुछ एनालाइज करने के बाद, ज़िंदगी देखने के बाद ये एक टाइम पे आना। ये एक प्रिंसिपल बेस्ड रिलीजन है जो कि फ़िलोसफिकल है, जो कि एक सही दिशा की तरफ हमें देखने को कहता है। पूज्य भंते शील रत्न और पूज्य भंते प्रियदर्शी, इनकी मुख्य उपस्थिति में संपन्न हुए इस बुद्ध धम्म दीक्षा समारोह में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बुद्ध भूमि फाउंडेशन के उपासक उपासिकाओं ने अपनी सहभागिता दी और माया यास्मीन परिवार का स्वागत किया। मैं तो कहना चाहूँगा कि एक हिंदू भी बुद्धिज़्म को अपना सकता है, एक क्रिश्चियन भी अपना सकता है, एक मुस्लिम भी अपना सकता है। बुद्ध का धम्म अपनाने के लिए आपको धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, विचारों का परिवर्तन ही सही मामले में बुद्ध का ये धम्म अपनाने का एक जरिया है। और बाबा साहब ने जो बुद्धिज़्म हम लोगों को दिया है, ये धर्म परिवर्तन से ज़्यादा विचारों का परिवर्तन है।